हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के मेरे चैनल द रियल स्टडी कलम में। दोस्तों, आज मैं ग्लोबलाइजेशन का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगा जो फाइनल ईयर वाले बच्चों का है, जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं उनका क्वेश्चन पेपर है। और ये क्वेश्चन पेपर 2019 का है। ठीक है दोस्तों, 2019 का। और इसमें ये मत समझना कि 2019 का है तो कुछ नहीं आएगा दोस्तों। सारा का सारा आपका इसी में से आने वाला है। ठीक है, तो मान के चलिए दोस्तों, आपका 30 से 40% आपका इसी इसी में से आएगा। तो इसे आप पढ़ लेंगे तो आप बिना देखे, जैसी क्वेश्चन लगता है आपके हाथ में तो आप तुरंत लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस अगर क्वेश्चन को आप समझ सकते हो तो समझ लेना कि क्वेश्चन है ना, जैसे अभी इसमें लिखा है तो जो अगली बार क्वेश्चन पेपर बन के आएगा, मतलब जिस दिन पेपर है ग्लोबलाइजेशन का, तो उस दिन क्वेश्चन पेपर बन के आएगा तो उसमें कुछ डिफरेंट लिखा होगा। तो उससे आपको समझना पड़ेगा कि लैंग्वेज इधर उधर कर सकते हैं, बस थोड़ी एक दो वर्ड आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो आप समझ लेना। बट दोस्तों 40% मैक्सिमम गारंटी के साथ एक और बात कि इसमें लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट आएगी। जैसे क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट होगी, मतलब कि एक दो वर्ड इधर उधर होंगे बस, कि इसमें कुछ लिखा है तो क्वेश्चन जो नया बन के आएगा उसमें और कुछ लिखा होगा। ठीक है, तो उसे आप समझ लेना अपने हिसाब से कि कैसा क्या क्वेश्चन दे रहा है, तो उसे मिला लेना। अब उसे तुरंत ही आप लिख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं पहले क्वेश्चन से ही। और इसमें देखिए, आपको मैं पहले ही बता दूं कि गारंटी के साथ 40% इसी में से ही आएगा। ठीक है, तो आप इसे पढ़ लें। और जो बुक है इसकी, तो उसे पूरी तरह रीड कर लें। जो क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं उन्हीं क्वेश्चन को रीड कर लें एक बार, तो 40% इसी में से आएगा आपका। ठीक है, तो ये गारंटी के साथ मैं खुद ही कह रहा हूँ आपको कि इसी में से आएगा 40% तक का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट कर देता हूँ। तो आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन के संरचनात्मक ढांचे उद्देश्य का वर्णन कीजिए। तो आपको ये पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे और क्या क्या आपको लिखना है इस पहले क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका पहला आंसर। विश्व व्यापार संगठन WTO, विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया, जिसका कार्य विश्व के देश के माध्य होने वाले व्यापार का नियम तथा संचालन था। WTO एकमात्र ऐसा विश्व अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देश के माध्य व्यापार संबंधित नियमों को बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ये यहाँ से स्टार्ट करना है। और मैं एक बार स्लो मोशन में आपको दिखाता हुआ चलता हूँ, तो आपको नीचे तक लिख देना है। ठीक है, तो अगर मैं पूरा पढ़ के बताऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो खींची जाएगी। तो एक बार इन्हें आप पॉइंट को देख लेना। ये पेज नंबर 3 पे है, जो आप ऑनलाइन डाउनलोड करोगे तो पेज नंबर 3 पे है। ठीक है, तो ये आप पेज नंबर 3 देख लेना, वैश्वीकरण का चैप्टर है ये। तो इस तरह से आप देख लेना। ठीक है, तो एक बार मैं दिखा देता हूँ थोड़ा। तो इसे आप है ना पॉज करके एक बार आप लिख सकते हो इसको, आंसर को। ठीक है, तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया पूरा आंसर। आपको ये मतलब कि आपका 75 नंबर का पूरा क्वेश्चन पेपर आएगा। तो एक जो आपका क्वेश्चन है वो मे बी 20 या 15 नंबर का आएगा। तो ठीक है, तो इतना बहुत है आपको इतना लिखने के लिए पहले क्वेश्चन के लिए। तो आप ये पहले क्वेश्चन का आंसर आपका आइए। ठीक है, तो एंड में यहाँ तक लिख देना आपका। तो अब दूसरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। समकालीन विश्व अर्थव्यवस्था में विश्व व्यापार संगठन की उभरती हुई भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। और इसमें दोस्तों एक चीज़ और है कि जितना आप पढ़ेंगे तो उतना आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो इतनी कोई हार्ड बुक नहीं है, तो आप एक चैप्टर पूरा पढ़ लेंगे तो आप आसानी से इनका आंसर दे सकते हैं। बिना जब एग्ज़ाम देंगे तो उस टाइम बिना पढ़े ही बुक खोले आप आंसर दे सकते हैं। बहुत ईजी चैप्टर है ये, मतलब इतने हार्ड नहीं है। तो वैश्वीकरण के बारे में पढ़ लेना। वैश्वीकरण के 2-3 चैप्टर है, चौथा और पाँचवा चैप्टर है वैश्वीकरण का, तो वो चैप्टर पढ़ लेना। उनमें से दोस्तों आप बिना देखे लिख सकते हो और उनमें से ज़रूर 100% आएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ दूसरे का। समकालीन विश्व अर्थव्यवस्था में विश्व व्यापार संगठन की उभरती हुई भूमिका का विश्लेषण कीजिए, इसका आंसर दे देता हूँ। तो ये रहा आपका दूसरे का आंसर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है आपको। ये WTO के 147 सदस्य देश हैं और यह विश्व व्यापार के 97% भाग पर अधिकार रखता है। यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्र के माध्यम होने वाले व्यापार के वैश्विक नियमों से संबंधित है जैसे। ठीक है, तो ये यहाँ से स्टार्ट करना है और फिर नीचे तक आपको लिख देना है। ये मैं आपको एक बार फिर से आराम से स्लो मोशन में दिखा देता हूँ। तो आपको ये पूरा क्वेश्चन लिख देना है। तो ये दोस्तों आपका वैश्वीकरण में ही है, चैप्टर नंबर 4 में, तो ये उसी में दे रखा है। ठीक है, तो बस ये इतना ही आपको बता रखा है इसमें वैश्वीकरण। तो इतना लिख देंगे तो बहुत है आपके लिए। तो कुछ अपनी तरफ से भी ऐड करना है, ऐसा नहीं है कि पूरा बुक्स में से ही लिख दो, तो कुछ अपनी तरफ से भी ऐड कर देना इसमें। तो ये रहा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लिख देना दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
तीसरा क्वेश्चन अब देख लीजिए दोस्तों, इसमें क्या बता रखा है। विश्व व्यापार संगठन द्वारा विकसित व्यापार व्यवस्था के मुख्य सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि थोड़ा है ना, एक दो वर्ड आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है, तो आप अपने दिमाग लगा के इसे पढ़ लेना कि मतलब लिखा वही होगा सेम, बट एक दो वर्ड इधर उधर कर दिए होंगे, कुछ और तरीके से लिख दिया होगा। ठीक है, तो इस तरह से है। तो आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ तीसरे का। ये रहा आपका तीसरे का आंसर, विश्व व्यापार संगठन तथा व्यापार व्यवस्था के सिद्धांत। ठीक है, तो आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। WTO की संध्या लंबी एवं जटिल होती हैं, आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और ये पूरा आपको नीचे तक लिख देना है। मैं आपको दिखा देता हूँ स्लो मोशन में ही एक बार फिर से। ठीक है, अति प्रिय राष्ट्र, ये भी पॉइंट आप लिख देना। राष्ट्र व्यापार, ये भी लिख देना आप। ठीक है, सेकेंड पॉइंट। जितने भी पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारे आप लिख देना। और एक बात का और एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं कि कुछ बातें अपनी तरफ से भी लिखना। जब इन्हें आप पढ़ेंगे ना तो आपको आसान से समझ में आ जाएगा, तो इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो बिल्कुल सीरियल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पूरी बुक की लैंग्वेज ना लिखें एक तरीके से, कि पूरी बुक की लैंग्वेज लिख देंगे तो टीचर समझ जाएगा कि बुक्स में सही लिखा है, तो इससे नंबर आने के कम चांस रहते हैं। तो ये सब आप लिख देना। ठीक है दोस्तों, विकास एवं आर्थिक सुधारों को बढ़ावा, तो यहाँ तक आप लिख देना ये यहाँ आखिरी। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरे का आंसर। तो ये तीसरे का आंसर एक बार फिर दिखा देता हूँ मैं ऊपर तक। तो आपको ये वैश्वीकरण वाले चैप्टर में मिल जाएगा। आप फोर्थ या फिफ्थ चैप्टर ओपन करेंगे, उन्हीं में ये सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ी बुक भी नहीं है, सिर्फ छोटी सी बुक है जिसमें 5-6 चैप्टर हैं बस, मुश्किल से। तो आप इन्हें आराम से रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीसरे का आंसर हो गया आपका। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं अब दोस्तों। वैश्वीकरण के वैकल्पिक एवं संदर्भ का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो इसका चौथे का आंसर अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये रहा चौथे का आंसर, वैश्वीकरण के आलोचनात्मक आयाम। ठीक है, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। ये वैश्वीकरण को एक ऐसी चल रही प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। ठीक है, और ये मैं आपको नीचे तक दिखा देता हूँ आपको कि कितना लिखना है आपको। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं कि आपको कितना लिखना है और कितनी सीट में लिखना है, टाइम के हिसाब से भी आप देख लेना। ठीक है, ये नहीं कि आपको पूरा ही पूरा लिखना है, और कुछ बातें अपनी तरफ से भी वही बताना। ठीक है दोस्तों, कि कुछ अपने दिमाग से भी इसमें लिखना। तो ये देख लीजिए, आपको यहाँ तक लिखना है ये। फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज एक और है इसका, ये भी आप लिख देना इसमें। ठीक है, तो नीचे तक दिखा देता हूँ। आपको अपने ऊपर है, जितना लिखना है लिख सकते हो। ठीक है, टाइम के हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। तो आप ये आंसर यहाँ तक लिख दें तो बहुत है। ठीक है, ज़्यादा कठिन हो जाता है तो यहाँ तक लिख दें तो बहुत है। ठीक है, लिए आपके लिए, क्योंकि इनके लिए मध्य वर्ग तथा पहुँचना और भी ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो ये आंसर यहाँ तक कंप्लीट कर देना आप, ज़्यादा भी ना लिखें तो वो भी अच्छा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इतना बड़ा बहुत है। आप चौथा क्वेश्चन आपका ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर्थिक एकीकरण तथा इसके विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए। तो आर्थिक एकीकरण के बारे में लिखना है इस पांचवें क्वेश्चन में। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। ये रहा पांचवे का आंसर, आर्थिक एकीकरण के लाभ। तो आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, व्यापार से। और फिर ये जितने भी पॉइंट हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये जितने भी 4 पॉइंट हैं आप ये लिख देना, रोजगार के अवसर तक ये इसके लाभ हैं आर्थिक एकीकरण के। और फिर नीचे आर्थिक एकीकरण की हानियाँ भी लिखी हैं, ये भी आप लिख देना। ठीक है, आर्थिक एकीकरण की हानियाँ, तो ये आप हानियाँ देख लेना। ठीक है, तो यही सेम आप लिख देना। तो इसे एक बार पॉज करके आप यहाँ तक लिख देना, तीसरे पॉइंट तक। ठीक है, तो आप यहाँ तीसरा पॉइंट ये पूरा लिख देना। अगर आप और भी कुछ इसमें ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप इसमें ऐड कर देना, चैप्टर पढ़ लेना पूरा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसमें ऐड कर देना हानियाँ और ये लाभ ज़रूर लिखना आप इसमें। तो ये आंसर हो गया पाँचवे का। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हानियाँ और लाभ दोनों ही लिखने हैं। और भी कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख देना इसमें। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, पाँचवे का। छठा क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि वैश्वीकरण के कारण वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था अधिक अस्थिर है? विश्लेषण कीजिए। तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, छठे का। ये रहा इसका आंसर, आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देना है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में असमानता और अस्थिरता। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये लिखना स्टार्ट करना है और ये पूरा नीचे तक लिख देना है।
तो एक बार दिखा देता हूँ स्लोमो में। ये आपको पूरा लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ तक आप ये लिख देना। और भी कुछ दोस्तों अगर आपको और लिखना है तो और भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर और कुछ लिखना चाहते हो तो आप वो भी लिख सकते हो इसी छठे आंसर में। तो ये जो पॉइंट है आप ये भी लिख सकते हो, यहाँ से लिख देना आपको। तो एक दो पॉइंट इनमें से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो देख लेना, अपने हिसाब से पढ़ लेना और लिख देना। वैसे जो स्टार्टिंग में मैंने बताया उसे तो आप पूरा ही लिख देना। तो ये छठे का आंसर कंप्लीट हो गया आपका। और ये सातवां क्वेश्चन दोस्तों मेरे को नहीं मिला है, क्या पता आपको जो स्टडी मटेरियल ऑनलाइन प्रोवाइड करवाया है उसमें ये चैप्टर ना हो, तो ठीक है। तो अपने हिसाब से देख लेना ये। अगर आप इसे करना चाहते हो तो सर्च मार लेना, यूट्यूब या गूगल से सर्च मार लेना तो पढ़ लेना। अगर नहीं पढ़ना चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बुक में नहीं दे रखा तो या क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको हम नहीं करते। अब आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवें क्वेश्चन में दोस्तों आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें से 2 पे आपको टिप्पणी करनी है। टिप्पणी मतलब आपको प्रॉपर तरीके से बताना है कि क्या चीज़ है। तो ये 4 पॉइंट बता रखे हैं इसमें। प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता, ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर सांस्कृतिक वैश्वीकरण, फिर वैश्वीकरण के दोष, फिर वैश्विक नागरिक समाज। तो ये 4 पॉइंट है, ये आप अपनी तरफ से इन्हें बना के लिखना है। इसने बुक में से मत देखना, इन्हें अपनी तरफ से बना के लिख देना। बट फिर भी मैं जो पहला पॉइंट है ये मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से लिखा हुआ है। आपको इसका आंसर मैं दिखा देता हूँ पहले का। ये रहा आंसर पहले पॉइंट का। आपको यहाँ से लिख देना द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात, ठीक है। तो ये यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देना, और ज़्यादा बड़ा मत लिखना, ठीक है। तो जितना आ सकता है उतना लिख देना आप। तो यहाँ तक लिख दें तो बहुत है, स्वीकार, ठीक है। तो यहाँ तक बहुत है आपका वो पॉइंट। तो देख लेना, अपने हिसाब से लिखना, और वो पॉइंट अपने हिसाब से सर्च मार लेना यूट्यूब पे। और ये मैंने पहला पॉइंट बता दिया, तो आप ये भी लिख सकते हो सेम टू सेम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लिख देना, ठीक है। और दोस्तों जो नीचे के 3 पॉइंट हैं इन्हें आप अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करें तो बढ़िया है कि इनमें अगर अपनी तरफ से बना के लिखेंगे तभी नंबर आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो इन्हें मैं अपनी तरफ से पढ़ के बता देता हूँ कि किस तरह से आपको लिखना है। तो एक बेसिक बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या लिखना है, और उनमें आप अपनी लैंग्वेज ऐड कर देना, अपनी लाइनें ऐड कर देना। तो मैं एक पॉइंट बता दे रहा हूँ कि किस तरह से आपको लिखना है। तो सांस्कृतिक वैश्वीकरण क्या है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सांस्कृतिक वैश्वीकरण वह होता है जिसमें किसी देश की संस्कृति को अपनाना, ठीक है। जैसे किसी दूसरे की सांस्कृतिक है, जैसे हमने बाहर के देशों का पहनावा अपना लिया है, तो इसी तरह से सांस्कृतिक हो गया। जैसे कपड़े वहाँ पे जीन्स पहनते हैं, तो यहाँ पे अपना सांस्कृतिक चलता है, राजस्थानी कल्चर चलता है। ज़्यादातर अपने इंडिया में राजस्थानी कल्चर चलता है। तो इसी तरह से हमने बाहर के देशों का एक जो कल्चर अपना लिया। और भाषा, धर्म, खाना पीना, ये खाना, ये पिज़्ज़ा विज़्ज़ा बर्गर, ये कौन कौन से देश से, ये बाहरी देश से मतलब जाना जाता है कि बाहर देश से पिज़्ज़ा विज़्ज़ा जो भी खाते हैं ये बाहर की डिशेज हैं, और इन्हें अपने इंडिया में अपना लिया गया है। तो ये हो गया आपका सांस्कृतिक, ठीक है। तो इस तरह से आप पहनावा, खाना पीना, भाषा, धर्म इत्यादि से इन्हें आप और भी लाइनें इसमें ऐड कर सकते हो सांस्कृतिक वैश्वीकरण में। और अब वैश्वीकरण के दोष देख लेते हैं। वैश्वीकरण के दोष क्या हैं? तो वैश्वीकरण के कारण हमारे पर्यावरण पर भारी नुकसान हो रहा है। वैश्वीकरण के कारण बढ़ते दौर के कारण लोग पेड़ों की कटाई कर रहे हैं तथा ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। तो ये हमें वैश्वीकरण के नुकसान हैं। लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं तथा दूसरे देश की संस्कृति और वेशभूषा अपनाते जाते हैं, यानी दूसरों की संस्कृति और दूसरों का पहनावा अपनाते जा रहे हैं। तो ये नुकसान है। और जो हमारा नेट हो गया समझ लो, तो ये भी एक नेट में भी हमारा वैश्वीकरण दोष में आता है कि जैसे हमारा व्हाट्सअप हो गया, चल रहा है जब तक ठीक है, हम व्हाट्सअप पे ज़्यादातर डिपेंड हैं। अगर ये बंद हो गया तो सब कुछ हमारा ठप हो जाएगा, तो इससे हमें नुकसान भी है। तो इस तरह से ये हमें वैश्वीकरण टेक्नोलॉजी से भी जोड़ता है, वैश्वीकरण के दोष, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप अपनी लाइनें ऐड कर देना वैश्वीकरण दोष में भी। और आप गूगल यूट्यूब पे भी सर्च मारोगे तो आपको इनके आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से कोशिश करना, अपनी तरफ से लाइनें ऐड करें। और अब लास्ट पॉइंट देख लेते हैं इसमें क्या बता रखा है, वैश्विक नागरिक समाज। तो ये क्या है वैश्विक नागरिक समाज? तो सुनिए, वैश्वीकरण के बढ़ते दौर में लोगों का आदान प्रदान बढ़ रहा है तथा एक व्यक्ति दूसरे देश में जाकर घूम सकता है और वहाँ पे व्यापार भी कर सकता है, ठीक है। तो मतलब अपने देश का इंसान दूसरे देश भी जाके वहाँ व्यापार कर सकता है वैश्विक नागरिक समाज में, ठीक है।
तो एक ये हो गया। फिर एक और पॉइंट है कि एक व्यक्ति दूसरे देश जाकर वहाँ की नागरिकता को भी प्राप्त कर सकता है। तो ये हो गया आपके वैश्विक नागरिक समाज। तो ये कुछ आपके मेन मेन पॉइंट थे, मैंने आपको बता दिए हैं पढ़ के। और इन्हीं में आप अपनी एक दो लाइनें और ऐड कर देना, ठीक है? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और ज़्यादा हो, जितना हो लिख सकते हो लिख देना। और मैक्सिमम एक पेज बहुत होगा एक एक पॉइंट का, तो एक एक पेज लिख देना बहुत है इसके लिए। और सर्च मार लेना यूट्यूब पे और गूगल पे, ये वहाँ पे भी मिल जाएंगे पॉइंट, ठीक है दोस्तों? तो बस यही वीडियो थी, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना। आपका सपोर्ट चाहिए मेरे को बस दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।